हेलो सलमा जी, रोशनी कैसी है अब? हाँ वो ठीक है। सलमा जी, रोशनी को मेरी याद आई? नहीं, अभी तक उसको आपकी याद नहीं आई है। और नवाब साहब, आप ये मुझसे सुबह से चौथी बार पूछ चुके हैं। आपने याद दिलाने की कोशिश नहीं की? मैं आपके बारे में उससे सीधे सीधे बात नहीं कर सकती हूँ। नहीं, सीधे सीधे जोर नहीं डालना है, घुमा फिरा के जोर डाल सकते हैं। आप प्लीज उनको मेरे बारे में कुछ अच्छा बताइए ना, कुछ अच्छा बोलिए मेरे बारे में। नवाब साहब, अभी तक आपके बारे में कुछ अच्छा पता नहीं चला है, तो मैं कैसे बात करूंगी? मैं फोन रखूं? अल्लाह नोज़ बेस्ट अम्मी। आजकल ना मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे वो 2 प्लेट नूडल, 16 बिस्किट और मेरी 3 नान खटाई में ना किसी ने कुछ मिला रखा था। तो आपको मैंने उस अजीब से आदमी के बारे में बताया था ना? आपको पता है, मुझे तो लगता है वो जिन है। उसके पास में एक ऐसा डोर है जो कई का कई खुल जाता है। इनफैक्ट वो मेरे रूम में भी उसी डोर से आ गया था। अम्मी आपको पता है, मैंने भी अपने क्लिप से कुछ अजीब सा किया था। अम्मी कहीं मैं भी मैजिकल तो नहीं हूँ? या फिर हो सकता है मैं ये सब सोच रही हूँ, मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। पता नहीं अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या क्या भूल रही है? कुछ याद है कि क्या भूल रही है? पता नहीं अम्मी, इसी वजह से ना मेरा मूड एकदम पंक्चर हो गया। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ये रहा छल शीशा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते अमन, हौसला रखो। देखना, ऊपर वाला दूसरा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। यकीन मानो। शुक्र है अल्लाह का कि ये छल शीशा सही सलामत वापस आ गया। इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। ये छल शीशा भी एक पहेली है। इसके सारे कानून ना मैं जानती हूँ और ना कई जिन्नात। मैं कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालने की कोशिश करूंगी। अपना ख्याल रखना। चूड़ियों पे चमक ज्यादा दिन तक ताबीजी से नहीं छिपेगी। फिर इल्म जिन ताबीजी को बता देगी कि मैं कौन हूं। इसीलिए इस खेल को अभी रोकना पड़ेगा। कबीर यार, मैं सोच रहा था कि अगर हम रोशनी को इस घर में ले आते हैं तो उसकी याददाश्त वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं? हाँ, तुम्हें रोशनी को घर वापस ले आना चाहिए। चल मेरे साथ। चलो। अभी और कभी यार, चल। नवाब साहब, अभी तक रोशनी को आपके बारे में कुछ भी याद नहीं आया। मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए मुझे रोशनी को अपने घर लाना होगा। नवाब साहब, उसे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो आपके साथ घर
वो आएगी। बस आप मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा। ऐसा कौन सा प्लान है? अभी पता चल जाएगा। अल्लाह, डायलॉग ज्यादा ना। हाँ गुड। वो होती है ना घबराहट। भाई ऐसे पॉइंट पे घबराहट? देखो, एक्टिंग करना सबसे आसान है। आधा काम तो हमारे किलर लुक्स कर लेंगे और बाकी आधा हमारा टैलेंट संभाल लेगा। रेडी, स्टडी। हो रहा है। अब देखना, माँ बेटी भागते हुए बाहर आएंगी। तुम्हें याद है ना क्या कहना है? ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? मैं एक काम करता हूँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, ठीक है? सलमा जी, मैं कबीर हूँ। आप आइए मेरे साथ। मैं रोशनी को बचा लूंगा। आइए, आप आइए मेरे साथ। मम्मी, ये तबाहियात सा कोई कहाँ से आ गया? अब तक तो पूरा शहर तबाह हो चुका होगा। हाँ, वो तो है। पूरा शहर खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। मम्मी, ये कैसा कोई था? और कोई तो सिर्फ हमारे घर पे आया। ये छोटा वाला अर्थक्वेक था। जैसे मोहल्ले के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घर पे आते हैं, डोरबेल बजा के चले जाते हैं। ऐसे आया, डोरबेल बजा के चला गया। पता नहीं हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? घर तो छोड़िए, लेकिन आपने फिर से हमारी जान बचा ली। अल्लाह नोज़ बेस्ट, अब हर बारी हमारी जान कैसे बचा लेते हैं। अब छोड़िए ये सब बातें। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ जी, मैं ये सिल्की हेयर वालों से बात कर रही हूँ। मुझसे? सिल्की हेयर? मेरे भाई के सिल्की हेयर। अल्लाह करे मेरे भाई की सिल्की हेयर को नजर ना लग जाए। नजर मत लगाइए ना मेरे भाई की सिल्की हेयर को। अब आप ये बताइए, आप रहेंगी कहाँ? आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। दिख रहा आप कितने परेशान हैं। घर और तुम कहना कि हमारा आउट हाउस है और वो लोग वहां आके रह सकते हैं। आउट हाउस? आउट हाउस? हमारा कोई आउट हाउस नहीं है। मेरे भाई का कहने का मतलब ये है कि पूरा बोला करना, हमारे पास एक आउट हाउस है, उधर ये लोग रह सकते हैं, उधर आप लोग रह सकते हैं। बिल्कुल है ना, हमारे पास आउट हाउस, वहाँ रहिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग
आपके आउट हाउस में रहेंगे तो हम किराया भी देंगे। तो बताइए आप कितना किराया लेंगे? हाँ, किराया यही कुछ 50 लाख। 50 लाख? 50 लाख में बनाया था, 50,000 किराया है। 50,000 किराया? 30,000 रुपए देती थी, एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। 30,000 दे दीजिए। चलेगा, गाड़ी वहां पे आई है। चलिए। आपको उनके आउट हाउस में जाना सही लग रहा है? लाडो, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब अमन अपनी मोहब्बत को पाने में लगा रहेगा और तारों की बारिश वाली रात जिन्नात का बादशाह बनने का मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।